मुसलमान थी और आज हमने शुद्धिकरण के साथ हमने अपनी बिटिया का नाम नेहा शर्मा रखा है और पूरी ताकत के साथ हम पूरा हिंदू रक्षा दल परिवार अपनी बिटिया के साथ है और हर तरीके की सुरक्षा करना हम सब भाइयों के रूप में हमारा दायित्व बनता है। हम अपनी बिटिया का जो है साथ दें और सुरक्षा करें, कभी भी कोई भी परेशानी हम अपनी बिटिया को नहीं आने देंगे। आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो हम आपको बता दें कि सचिन गुप्ता ने एक्स किया है कि लड़की कहती है कि मैंने पहलगाम हमला देखा, उससे लगा कि ये सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं, उससे मैंने ये सोचा कि मैं अपने घर वापस करूं। हमारे पूर्वज भी सनातनी रहे हैं, मुसलमानों ने यहाँ पर बहुत आतंक फैलाया है। ऐसा कहते हुए एक मुस्लिम युवती नेहा खान ने गाज़ियाबाद यूपी में आज सनातन धर्म ग्रहण कर लिया है। नया नाम नेहा शर्मा है। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने पूजा पाठ कराई है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान में रहकर कोई भी धर्म अपना सकता है अपनी मर्जी से और किसी भी धर्म पर अमल कर सकता है, लेकिन ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि मुसलमान होते हुए भी फिर हिंदू होना ये बहुत बड़ी गलत बात है, लेकिन उसका अधिकार है, वो कुछ भी कर सकती है और कोई भी कुछ भी कर सकता है। जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने दुनियाई तालीम के साथ दीनी तालीम नहीं ली, वही बंदा इस तरह की हरकत कर सकता है और वही बंदा धर्म कन्वर्ट कर सकता है, यानी धर्म बदल सकता है। तो दोस्तों, आपको एक गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप अल्लाह पर यकीन करते हैं, अगर आप ईमान लाते हैं अल्लाह पर, आप फरिश्तों पर ईमान लाते हैं, नबियों पर ईमान लाते हैं, क़यामत के दिन पर ईमान लाते हैं और अल्लाह की किताबों पर ईमान लाते हैं, तो आप लोग दुनियाई तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी ज़रूरी है। दीनी तालीम अनिवार्य है। क्यों? अगर आप लोग दीनी तालीम बच्चों को दोगे, सिखाओगे, तो ही वो समझेगा कि मैं अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर कैसे चलूँ, मैं अल्लाह के नबी के बताए हुए रास्ते पर कैसे चलूँ, और तब वो पढ़ेगा तो ही वो नेक रास्ते पर चलेगा। अब इस लड़की ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। ये घर से भी खपा होगी, शायद अकेली नज़र आ रही है, ना तो इसका परिजन कोई इसका साथ दे रहा है। अब क्यों किया है ये नहीं कह सकते, या तो ये दीनी तालीम इसके पास नहीं है, बिल्कुल भी दीनी तालीम नहीं है, ये कुरान नहीं पढ़ी, हदीस नहीं पढ़ी, कोई भी कुछ भी नहीं पढ़ी। अगर दीनी तालीम इसके पास होती तो ये ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करती। और मैं आपको बता दूं, आप अरबी दीनी तालीम के साथ साथ आप संस्कृत भी पढ़ाइए, आप उन ग्रंथों को भी पढ़ाइए, आप सारे चीज़ों को पढ़ाइए। कोई भी ग्रंथ पढ़ना कोई गलत नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को उन ग्रंथों के बारे में नॉलेज दोगे, उनको सिखाओगे, उनको पढ़ाओगे, तो ही तो वो जवाब दे पाएगा ना सामने वाले को। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हे मेरे नेक बंदे, मरना तो मुसलमान ही रहकर मरना, मुसलमान ही मरना। जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करेगा, यानी अल्लाह के साथ जोड़ेगा, वो सीधा जहन्नम में जाएगा, वो सीधा दोजग में जाएगा, वो सीधा नरक में जाएगा, वो उस पर जन्नत हराम हो जाएगी, वो जन्नत में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अब इसकी इज्जत ना तो वहाँ पर रहेगी और ना अब इसके परिवार में इसकी इज्जत रहेगी। अब इसने क्यों कन्वर्ट किया है, ठीक है, उसकी मर्जी है, उसका अधिकार है हिंदुस्तान में रह कर के। आप लोग अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें और सभी ग्रंथों को पढ़ाएं। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियाई तालीम भी ज़रूरी है, इंग्लिश भी ज़रूरी है, अरबी भी ज़रूरी है और संस्कृत भी ज़रूरी है, साइंस भी ज़रूरी है, मैथमेटिक्स भी ज़रूरी है और हिस्ट्री भी ज़रूरी है। ये सारे सब्जेक्ट ज़रूरी हैं और बहुत से सारे सब्जेक्ट हैं, वो सभी ज़रूरी हैं। जितना भी आप पढ़ो उतना थोड़ा है। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया है कि अगर तुम्हें इल्म के लिए कहीं पर भी जाना हो तो आप जाइए, चाहे चीन ही क्यों ना हो, आप चीन भी जाइए, आप अमेरिका भी जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया भी जाइए, आप भारत में भी रहकर भी इल्म सीख सकते हैं। तो अगर जिसके पास इल्म होगा तो वो इस प्रकार की हरकत बिल्कुल नहीं करेगा।
ये अनपढ़ता की पहचान है, ये दीनी तालीम ना होने की पहचान है। अगर हमारे बच्चों में दीनी तालीम नहीं होगी तो इसी प्रकार वो हरकत करेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये कच्ची नींव भरी हुई है, एक खोखली नींव भरी हुई है। बग़ैर इल्म के आप लोगों के बच्चे और आप लोग खोखले हैं। आप लोगों को कोई भी किधर भी मोड़ सकता है। अगर आपके पास इल्म है तो आप डटे रहेंगे, आप उनका मुकाबला कर पाएंगे, आप उनसे फेस टू फेस बात कर पाएंगे, आप उनसे ये कह पाएंगे कि ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। अगर इल्म नहीं है तो आपको वो किधर भी मोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज। और मैं ये भी चाहता हूं कि आप सब अपनी आंखों से देखें और कानों से सुने कि इस्लाम क्या होता है और इस्लाम कर क्या रहा है, और सभी को घर वापसी करनी चाहिए। हम लोग पूरी ताकत के साथ लगे हैं। आज नेहा आई है, नेहा के माध्यम से और भी बहुत बिटियाएं हैं और बहुत मुस्लिम परिवार घर वापसी करेंगे। मैं चाहता हूं नेहा, आप अपने ही मुख से कुछ ऐसे शब्द बताएं, सब सुनेंगे, सब देखेंगे कि क्यों आपको क्या ऐसा लगा कि आपको सनातन धर्म में वापस आना चाहिए था। और मैं ये चाहता हूं कि हमारी बिटिया आज के बाद सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार और पूरी ताकत के साथ सनातन धर्म के लिए कार्य करे। आप बताएं नेहा जी। जय श्री राम। जय श्री राम। मैंने अपनी मर्जी से कहते सनातन धर्म चुना है। मुझे किसी ने दबाव नहीं डाला, मुझे मन था, मेरा अधिकार है कि मैं बालिग हूँ। ठीक है, मैं ये भी चाहूंगी जो पहलगाम में हुआ वो किसी के साथ ना हो। जो चीज हो रही है, आतंकवादी फैलाते जा रहे हैं अपना, जो हर मुसलमान करता जा रहा है, वो खत्म किया जाए। ठीक है, ये धरती पे बस सनातन रहे और कोई ना रहे। मैं ये चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर कोई मेरी रक्षा करे। अगर मुझे कुछ होता है, आप ये सोचें मैं आपकी ही बहन हूँ, ये नहीं कि मैं एक मुसलमान से हूँ। आपको ये सोचना है कि अब मैं सनातन हूँ। अच्छा, क्या ऐसा हुआ था कि आप सनातन धर्म में वापसी आए? मैंने आपने पहलगाम हमला देखा, उससे फिर मुझे लगा कि ये सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं। उससे फिर मैंने ये सोचा है कि मैं अपने घर वापसी करूँ, क्योंकि ये धर्म सनातन का रहा है शुरू से। हमारे यहाँ पे पूर्वज भी जो रहे हैं वो सनातन ही रहे हैं। ये मुसलमानों में आके यहाँ पे बहुत आतंक फैलाया है। मैं चाहती हूँ ये सब कुछ नाश। जय श्री राम।